हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मान लीजिए किसी भी सिस्टम की हमें या पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, और यदि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है किसी सिस्टम का तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे वीडियो बना के डाले हैं जिनमें ये वाला डायग्राम यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम इसे हमेशा ले लेते हैं। चार्ज पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस चार्ज के आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। देखिए यहाँ पर एक हम क्यू चार्ज, क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कराते हैं। पॉइंट ए से बी की ओर मूव कराते हैं किसको? एक टेस्ट चार्ज को। यानी वो टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू नॉट है, ठीक है, जो कि वेरी स्मॉल होता है और इसकी इतनी वैल्यू कम होती, टेस्ट चार्ज की वैल्यू इतनी कम होती है कि इस चार्ज पर कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? एक चार्ज ए से बी की ओर यानी टेस्ट चार्ज को ए से बी की ओर मूव कराते हैं, यानी वेरी स्मॉल एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट का ले लेते हैं तो वो क्या है? डीएल। ये इतना क्या हमने ले लिया? डीएल ले लिया, ठीक है। और जो ये चार्ज है, ये चार्ज जो है, ये जो दो पॉइंट है ए और बी, ये दो पॉइंट ए बी, तो ओ से आर पोजीशन पे बी पॉइंट है और जहां पर चार्ज रखा हुआ है वो वेरी स्मॉल डी आर है। क्लियर है? तो चार्ज तो हम इस तरीके से मूव करा रहे हैं जो कि फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं। देखिए क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो रिपल ही करेगा। टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज क्या करेगा? टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा। रिपल करने का मतलब है फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन हम चार्ज को किधर चला रहे हैं? फील्ड के अगेंस्ट चला रहे हैं। फील्ड के अगेंस्ट क्यों मूव करा रहे हैं? यानी एक्सटर्नल वर्क क्यों कर रहे हैं? चार्ज को वेरी स्लोली मूव कराना। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, यानी विदाउट एनी एक्सलेशन के इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव करते हैं। क्लियर है? एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वो फील्ड की क्या होगा? अगेंस्ट होगा। तो यहां पर एफ ये कैसा? एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर है? अब देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? पहली बात तो देखिए एक्सटर्नल वर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डी डब्ल्यू, वेरी स्मॉल, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या लिया? डीएल, यानी स्मॉल एलिमेंट लिया। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल वर्क डन कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स डॉट डीएल। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्यू नॉट ई, और डायरेक्शन कैसा होगा? माइनस होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये साइन कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा क्यू नॉट ई, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, डॉट डीएल ये आ जाए। क्लियर? ये वैल्यू निकल कर आ गई एक्सटर्नल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, या हम ऐसे कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। क्लियर है ना? तो ए टू बी। अब देखिए ये डी एल और ई के बीच में क्या लगा? डॉट लगा हुआ है। इस डॉट को रिमूव कर दिए, यानी कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो ई डॉट डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा के होता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच में क्या है? देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डीएल, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है।
तो देखिए यही तो निकल कर आया ई डी एल कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब डी एल और डी आर के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो देखिए डी आर का डायरेक्शन ये है और डी एल का डायरेक्शन ये है, तो डी एल के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। डी एल के दो कंपोनेंट होंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी आर इक्वल टू डी एल कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये डी आर लिखा है कि नहीं लिखा, देखिए ये डी एल है, ठीक है, और डी आर किधर है, इस डायरेक्शन में ये डी आर है। यहाँ एंगल कितना है, थीटा है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एल कॉस थीटा के इक्वल हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर डी एल की जगह क्या लिख देंगे, माइनस क्यू ई डी आर लिख देंगे। क्लियर। तो ये एक्सटर्नल वर्क डन निकल कर आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो यहां पर आ जाएगा डी वी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। ये तो होता है वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज। सिंपल डेफिनेशन तो यही है इसकी। तो ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये डी वी इक्वल टू माइनस क्यू, और ये क्यू कैसा है, टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले लीजिए, ई क्यू नॉट ई डी आर अपॉन क्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो ये वैल्यू डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर निकल कर आए। क्लियर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। देखिए ये ई ऐसे रखा और डी आर को यहाँ पर क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यहाँ पर निगेटिव साइन। डी वी अपॉन डी आर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेरिवेशन आ गया, दोनों के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में यही रिलेशन होता है। यही हमको प्रूव करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।